तेरा ने पूछा जी। यस। तो तेरा क्या कर रहा था? सिद्ध करें कि √2 एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो ये बोला गया था बोला गया था अपरिमेय। और यस। आपको मान लेना कौन चीज? अपरिमेय। तो देखिए कैसे करना है। माना √2 एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। हाँ, परिमेय संख्या है। ऐसे तो करा था परिमेय। यस। हमने क्या मान लिया? अपरिमेय। तो परिमेय संख्या होता है p/q के रूप में। तो इसका मतलब √2 जो होगा p/q के रूप के जैसा होगा। यस। यस है नो? यस। अच्छा, √2 p/q जैसा होगा। और जहाँ p और q बता देना है कि p और q क्या है, तो लिख देना है जहाँ p तथा क्यू कौन अभाज्य संख्या है? समअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या उसे कहते हैं ऐसी दो संख्या जिनके बीच का HCF सिर्फ और सिर्फ कितना हो? एक। हाँ, तो सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है तथा Q का जो मान है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है। यस। अब तुमको क्या करना है? दोनों तरफ वर्ग कर देना है। दोनों तरफ क्या करना है? वर्ग। वैसे एक बात बता देना चाहते हैं, इस तरह का एक प्रश्न जो है एग्जाम में अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। यस। प्रश्न पूछ रहा है इस तरह से √2 + 5 7 - √2 ऐसे करके बदल के दो के बाद 3 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। यस। हाँ, तो तुमको ऐसे प्रश्न में तुमको करना पड़ेगा वर्ग। तो दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे इस तरह से √2 के स्क्वायर बराबर p/, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे ना जी। यस। 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? हाँ सॉरी √2 के स्क्वायर कितना होगा? 2 p के स्क्वायर p स्क्वायर q के स्क्वायर q स्क्वायर भागा मैंने कौची में गुना में बराबर कौची p स्क्वायर। इसको समीकरण तुम कितना मान लेगा? सेकेंड। अच्छा, गौर से देखा जाए तो ये 2 गुना में है ना, तो उन्हें कौची में भागा में। इसका मतलब हो गया 2 जो है p स्क्वायर को काट देगा, यस। यानी विभाजित करेगा। विभाजित करने का मतलब हो गया काटना। तो यस। विभाजित करता है। तो जब आप ही बताइए, जब 2 16 को काट सकता है या फिर कह सकते हैं 4 के स्क्वायर को काट सकता है, यस। तो क्या 2 4 को नहीं काट सकता है? यस। तो लिखेंगे 2 p को भी क्या करेगा? काट देगा। काट देगा, यानी विभाजित करेगा। यस या नो? यस। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो, जिसे तुमने देखा कोची कि 2 जो है p स्क्वायर काट रहा है, तो तुमको फिर अब ये चेक करना है कि क्या 2 q को काटता है कि नहीं काटता है। तो इसके लिए दोबारा